बैठिए। शिव जी स्वप्न में अर्घ दिया जाता है। तो भगवान शंकर का स्वप्न आना अच्छा होता है कि बुरा होता है? पहले तो स्मरण करें शिव जी का पूरा स्वरूप, जटाधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, भस्मधारी, नग्नवेशधारी, नंदी, वृषभ, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पूरे परिवार के साथ अगर शंकर जी का पूरा परिवार आपको स्वप्न में दिख रहा है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई शुभ कार्य होने वाला है। केवल और केवल भगवान शंकर त्रिशूल लेकर, त्रिपुंड लगा है, जटाजूड़ बांधे हुए हैं, भस्म रमी हुई है, मृगछाला पहने हुए हैं, बागंबर धारी है, रुद्राक्ष की माला है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, अकेले शिव त्रिशूल के साथ नजर आ रहे हैं तो समझना कोई संकट आने वाला था, उसको टालने के लिए मेरा शंकर तुम्हारे स्वप्न में आकर खड़ा। और यदि भगवान शंकर का कोई शिवलिंग नजर आ रहा है, केदारनाथ, भीमाशंकर, महाकाल, कुबेरेश्वर बाबा, मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ, कृष्णेश्वर, या तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग है वो भी, या कोई पुराना शिवलिंग जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं है, तुम्हारे स्मरण में भी कभी नहीं आया, ऐसे शिवलिंग का अगर दर्शन हो रहा है तो ये समझ लेना कि शंकर भगवान आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य करवाने वाले हैं और वो आपको प्राप्त हो, वो प्राप्त हो। शिव जी कोई श्रेष्ठ कार्य। जितने लोग गीले हो रहे हैं छाते में, मेरा निवेदन, फिर निवेदन करूं आपको, आप लोगों की अविरल भक्ति को मैं नमन करता हूं कि इतना पानी में भी आप लोग खड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है, अगर कहीं धर्मशाला साइड में बन रही है धर्मशाला, वहाँ जगह हो तो वहाँ, और अगर छाते हैं तो हम मना नहीं करेंगे, आप लगाओ, आराम से सुनो, ये आप लोगों की अविरल भक्ति है। पर जहाँ जहाँ जगह मिले वैसा वैसा आप बैठकर कथा का ब्राह्मण और उस देवराज नाम के ब्राह्मण का सबसे बड़ा क्रम कि ना मैंने कोई पुण्य करा, ना मैंने कोई दान करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना मैंने कोई गुरु बनाया, ना कोई मैं तीर्थ गया, ना मैं कोई अच्छे कार्य के लिए गया, फिर आखिर समझ में नहीं आती कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करा, मैंने कोई सत्कर्म नहीं करा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई दान नहीं करा, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, फिर ऐसी कृपा, फिर ऐसी करुणा कि मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम के लिए लेकर। ये पुण्य कौन सा? तुम किसी तीर्थ में नहीं गए, तुमने कभी कोई दान नहीं करा, तुमने कोई वेद नहीं पढ़ा, तुमने कोई पुराण नहीं पढ़ी, तुमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना तुमने कोई गुरु मंत्र लिया, पर एक पुण्य तुमने करा। पहला पुण्य था शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के मंदिर तक पहुंच जाता है, समझ लो वो सारे तीर्थ कर लेता है। पूर्ण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल मान। यदि कोई शिव मंदिर तक पहुंच गया तो समझ लो उसने सारे तीर्थ कर लिए। और मान लो देवराज नाम के ब्राह्मण से स्वयं नंदी कर
यदि मंदिर में पहुंचने के बाद उसने अगर भगवान शंकर की कथा को, शिव महापुराण की श्रवण कर लिया, वाचन कर लिया, सुन लिया, तो समझ लो उसने सारे वेद पुराण और शास्त्रों को पढ़ लिया और श्रवण कर लिया सब। उसने श्रवण भी कर लिया, पढ़ भी लिया। और एक बात और स्मरण करो, मान लो उसने कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर धारण कर लिया तो समझ लो शिव ने ही उसको गुरु मंत्र भी प्रदान कर दिया। शिव ने